आगे बढ़ते हैं और अब बात महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। 3 दिनों बाद दोनों राज्यों में चुनाव होना है, लिहाजा अंतिम दौर में तमाम दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आज भी अमित शाह, सीएम योगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज हुंकार भरने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी आपको खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में सभी दलों ने झोंकी ताकत। महाराष्ट्र में सभी दलों ने लगाया जोर, झारखंड में भी तेज हुआ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में करेंगे बातचीत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रचंड जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की शिरडी और कोल्हापुर में जनसभाएं होंगी। चुनाव सभा से पहले शिरडी में मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, उसके बाद रैली को संबोधित भी करेंगी। महाराष्ट्र चुनाव में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 जनसभाएं होनी है। पहले चंद्रपुर में होगी राहुल गांधी की जनसभा, चंद्रपुर के चिमूर में दूसरी रैली को करेंगे संबोधित। आज से महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण करेंगे चुनाव प्रचार। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 2 दिन में करेंगे 5 जनसभाएं, 2 रोड शोज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की झारखंड में 3 जनसभाएं, दुमका और देवघर में करेंगे रैली। धनबाद विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज 2 चुनावी जनसभाएं, जामताड़ा, रांची जिले के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। आज शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपचुनाव में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। गाजियाबाद में सीएम योगी आज करेंगे रोड शो। बीजेपी ने संजीव शर्मा को बनाया है यहां से प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का भी प्रचार अभियान जारी है। ककरौली में अखिलेश करेंगे चुनावी जनसभा। एसपी प्रत्याशी सुम्बुल राणा के लिए करेंगे रैली। मणिपुर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। वो वस्त्र से योगी है, विचार से योगी नहीं है। सीएम की कुर्सी गिराना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला, दिख रहा है कि अखिलेश जी का दर्द क्या है। जब वो सीएम थे तो कहा जाता था कि 3.5 सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है मुसलमानों की हालत। सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकालकर फेंक देती हैं। ब्रजेश पाठक के बयान पर एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का पलटवार। कहा, बीजेपी को लग रहा है कि अब वो हर जगह हार रही है तो अब मुसलमानों को लुभाना चाहते हैं। पंजाब की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे जनसभा। बरनाला और गिद्देरबाहा विधानसभा उपचुनाव के लिए करेंगे रैली। और देखिए देश की सियासत इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे के नारे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आलम यह हो गया है कि अब इस नारे पर महायुति बटता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि अजित पवार के बयानों से साफ नजर आता है। अजित पवार का बयान और उस पर बाकी नेताओं की क्या है प्रतिक्रिया, जानिए पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे पर मेरी राय अलग है। मुसलमानों को सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिल रहा है। अजित पवार के बयान पर बोली सुप्रिया सुले, अजित पवार ढोंग कर रहे हैं। उन्हें बटोगे के नारे से कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन पहले पीएम मोदी के साथ हंसते हुए वो फोटो खिंचवा रहे थे। नवाब मलिक ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान बटेंगे तो कटेंगे के नारे को बताया वाहियात। कहा, हम लोग हमेशा सेक्युलर थे और रहेंगे। मेरे नेता अजित पवार। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम। इस समय हिंदुस्तान में होनी चाहिए विकास की बात, लेकिन दी जा रही है बटेंगे तो कटेंगे की नहीं। पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बिहार में आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, लिखा हुआ है भाजपा से सटोगे तो कटोगे। पटना में आरजेडी नेता ने लगवाए पोस्टर्स। पटना में आरजेडी नेता ने पोस्टर लगवाए तो बीजेपी ने भी किया पलटवार। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा, नौटंकी करना कांग्रेस और आरजेडी की पुरानी आदत है। यूपी में बीजेपी एसपी के पोस्टर वॉर पर बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का बयान। का बीजेपी और एसपी की मिलीभगत है, मुद्दों से भटकाने के लिए अपना रही है ये रणनीति। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान, हिंदुओं को जगाने के लिए निकालेंगे यात्रा। लोगों से मांगेंगे भिक्षा। बटोगे तो कटोगे के नारे को बताया सामाजिक रूप से सही।
शरद पवार ने पीएम मोदी पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। अजित पवार के फिर साथ आने की संभावना पर कहा, बीजेपी के साथ गठजोड़ करने वालों से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सज्जाद नुमानी के फुट सोल्जर्स में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और नाना पटोले जैसे लोग हैं। साफ है मुस्लिम वोटर एमवीए के पीछे खड़े हैं। सज्जाद नुमानी के वीडियो पर बोले बीजेपी नेता आशीष शेलार, आंखें खोलो, अच्छे से देखो, एक है तो सेफ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर लगाया सनातन विरोधी होने का आरोप। कहा, कांग्रेस को डर है कि अगर हिंदू एक हो गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी या फिर महाविकास आघाड़ी की गाड़ी रफ्तार भरेगी, इसके लिए 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन सीएम फेस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद मिल बैठकर नाम तय किया जाएगा। इन सब के अलावा बैक चेकिंग पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है, जाति जनगणना पर फिर से राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, दिखाते हैं आपको पूरा अपडेट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, परिणाम आने के बाद तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी मुख्यमंत्री का नाम, मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। पुणे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हमारी योजनाएं सभी के लिए हैं, लेकिन कुछ सियासी दल वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की एमवीए को जिताने की अपील। बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने जारी किया वीडियो। महाविकास आघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को समर्थन दिया। ठाणे की सभा में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 26/11 हमले के बाद यूपीए सरकार पाकिस्तान के पास डोजियर लेकर घूमती रही। मोदी विरोध में देश का विरोध करने लगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र किसानों के लिए उठाने जा रही है ऐतिहासिक कदम। हमारे अन्नदाताओं को उनका हक, मेहनत का फल और न्याय दिलाएगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, सोनिया गांधी ने अपने बेटे को 20 बार लॉन्च करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में उनका राहुल प्लेन 21वीं बार होगा दुर्घटनाग्रस्त। गोड्डा में जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग की इज्जत करता हूं और फिर भूखा मार देते हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही बोकारो में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र में अंबानी अडानी की सरकार है, केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, रोजगार देने वाले वादे भी उनके अधूरे हैं। सब्जी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी रेट पूछने के बाद बोले, 5 सब्जियों के लिए 500 रुपए खर्च होते हैं, हुकूमत 1500 रुपए देकर योजना का ढिंढोरा पीट रही है। अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, उद्धव जी कहते हैं कि हमारी शिवसेना असली है, लेकिन क्या शिवसेना कभी औरंगाबाद को संभाजीनगर करने का विरोध कर सकती है? शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे को घेरा। कहा, आदित्य ठाकरे कई बार सोशल मीडिया के जरिए कह चुके हैं कि जो प्रत्याशी डिबेट नहीं करता वो डरता है। मुंबई में रैली के बाद आदित्य ठाकरे ने मेट्रो का सफर किया। वर्सोवा से घाटकोपर तक गए आदित्य ठाकरे। यात्रा के दौरान मुंबईकरों से बातचीत भी की उन्होंने। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान पर वार पलटवार जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन, सबूत देने का भी दावा किया। हुसैन दलवाई के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, शिवाजी की धरती को जिहादियों का पनाहगाह बनाने का मंसूबा नहीं होने देंगे कामयाब। आरएसएस को बदनाम करना बंद करें। मुंबा देवी विधानसभा सीट से शिवसेना प्रत्याशी शायना एनसी ने कमाठीपुरा इलाके में चुनाव प्रचार किया। कहा, हम चाहते हैं कि महिलाओं और बच्चों को विकास का रास्ता मिले। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने जांच की। अमित शाह ने कहा, बीजेपी नियमों का पालन करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आदिवासियों की जमीन कब्जा रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। पूछा, क्या घुसपैठियों को आमंत्रण देना देशद्रोह नहीं है? झारखंड कांग्रेस प्रभारी के सस्ते सिलेंडर के वादे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, गुलाम अहमद मीर के मुंह से निकली बात बेहद खतरनाक। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, एसपी कांग्रेस के लोग जनता को करते हैं गुमराह। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं।
हरियाणा के गुरुग्राम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, विकास के साथ पर्यावरण की भी हो रक्षा, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को लेकर सियासत जारी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिले तभी पंजाब का हो सकता है चंडीगढ़। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अपनी ही सरकार पर हमला, कहा दौसा में उनके समर्थकों को नहीं डालने दिया गया वोट, चुनाव आयोग पर भी मीणा ने आरोप लगाए। और अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी आज से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले जाएंगे नाइजीरिया, ब्राजील में G20 समिट में हिस्सा लेंगे, फिर जाएंगे गुयाना। पीएम मोदी दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए। 2 दिन के बोडोलैंड महोत्सव में शांति बनाए रखने और एक जीवंत बोडो समाज के निर्माण पर जोर दिया गया। दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या अचानक बढ़ने की खबरों पर एलजी ने लिया है संज्ञान, अधिकारियों को दिए हैं अवैध प्रवासियों की एंट्री रोकने के निर्देश। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ चलाएंगे मुहिम। अरविंद केजरीवाल से किया सवाल, कहीं राजनीतिक संरक्षण तो नहीं दिया। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ। यूपी लोक सेवा आयोग के गेट के सामने धरने पर बैठे छात्र भी यहां से चले गए हैं। आयोग के दफ्तर के बाहर की सड़क पूरी तरह से खाली हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, यूपी सरकार का एजेंडा नौकरी देना नहीं बल्कि छीनना है। कहा, बीजेपी के राज में कई पेपर्स लीक हुए जिससे पक्की नौकरी के लिए उलझ गए नौजवान। एनसीपी और गुजरात एटीएस को मिली ये बड़ी कामयाबी, 700 किलो ड्रग्स की खेप बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत है। 8 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने पर एजेंसियों को बधाई दी है। कहा, पीएम का सपना है नशा मुक्त भारत। देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल, जानिए सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दफ्तरों में कामकाज की टाइमिंग को बदला गया है। नगर निगम में सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के दफ्तरों में 9 से 5 बजे तक होगा काम। दिल्ली एनसीआर में हुई हवा जहरीली, ग्रैब 3 के नियम लागू करने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की समीक्षा बैठक, नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। गाजियाबाद में जज के तबादले की मांग को लेकर वकीलों ने बुलाई है महापंचायत। बीते 29 अक्टूबर को जिला अदालत में बहस के दौरान जज से विवाद हो गया था। प्रयागराज महाकुंभ से पहले अखाड़ों, मठों और आश्रमों में पट्टाभिषेक, दी गई पदवी। महाकुंभ में मातृशक्तियों के सशक्तिकरण का संदेश देने का भी फैसला। कोलकाता में देव दीपावली पर उमड़े लोग, बाबू घाट पर हुई गंगा आरती। दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है देव दीपावली का त्योहार। 17 लाख दियों से जगमग हुई पूरी काशी। आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार वाराणसी के गंगा घाट हुए। ललिता घाट पर हुआ लेजर शो का आयोजन।